औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज बना रहे हैं मटन और चने की दाल। मटन और चने की दाल मैंने पहले 2 घंटे पहले भिगो के रखा था। अब बॉयल करने ठहरा दिया ताकि गोश्त गल जाए और चने की दाल भी बॉयल हो जाए। चलें जी, ये है आधा किलो मटन। मटन डाल दिए और 2 अदद प्याज कटी हुई वो भी डाल दिए और 2 अदद टमाटर क्रश किए हुए बिस्मिल्लाह ये भी डाल दिए और लहसुन अदरक का पेस्ट और मसाले ये भी डाल दिए और इसमें डाल दिया फिर पानी बिस्मिल्लाह और इसमें डाल दिया ऑयल हस्बे ज़रूरत ऑयल। चलें जी, अब इसको प्रेशर लगा के तकरीबन 15 से 20 मिनट ठहराएंगे। इसके बाद फिर आपको दिखाएंगे। इसको आग पे ठहरा देते हैं 15 से 20 मिनट। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 20 मिनट के बाद देखें गोश्त गल के तैयार हो गया होगा। अब इसको उतारते हैं। अब सीटी उतारते हैं, गैस निकल गया, फिर देखते हैं कि गोश्त कितना गला है। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, अब देखते हैं गोश्त कितना गला है। माशाल्लाह गोश्त गल गया, बस हल्का सा पानी रहता है। इसका हल्का सा पानी खुश्क करके फिर इसमें दही शही डाल के भूनते हैं। ये देखें देखें गोश्त कितना गला हुआ है। माशाल्लाह अच्छे से गोश्त गल चुका है। हाँ माशाल्लाह अच्छे से गोश्त गल चुका है। अब इसमें दही डालते हैं। थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाए फिर दही डालते हैं। पानी माशाल्लाह खुश्क हो गया। अब इसकी भुनाई कर रहे हैं। तो अब इसमें डालते हैं दही, 3 से 4 चम्मच दही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दही डाल के इसको 3-4 मिनट फिर ज़रा भून के फिर इसमें दाल डालेंगे। हाँ जी, तो ये देखें माशाल्लाह दही डाली थी इसकी अच्छे से माशाल्लाह भुनाई हो गई है। अब इसमें डालते हैं दाल जो बॉयल करके रखी हुई थी। 2 घंटे मैंने भिगोई थी, उसके बाद बॉयल की है आधा घंटा। तो इसमें 5 दाने हरी मिर्चें के हैं और ये इसमें डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो चीज़ भी बनाए ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के बनाया करें, इससे बरकत होती है खाने में, हमारे रिस्क में। तो जो चीज़ भी बनाए, जो जो चीज़ हम डालते हैं, जैसे दाल डालने हैं या आलू डालने हैं या मसाले डालते हैं, टमाटर प्याज, तो बिस्मिल्लाह पढ़ के डाला करें, इससे ना बरकत होती है। चलिए इसकी भुनाई कर लें 2 मिनट, फिर इसमें शोरबा लगा देंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छी खूबसूरत लुक आई है। आप भी ऐसे बनाइएगा, ज़रूर ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपकी चने की दाल और कैसे बने। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें पानी डालते हैं। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये सालन बन के तैयार हो गया है। ये देखें, ये देखें चने की दाल और गोश्त, ये देख बन के तैयार माशाल्लाह हो गया। चलो अब इसके नीचे चूल्हा करते हैं हम बंद और इसमें हम लगाते हैं पिसा हुआ गरम मसाला। इससे माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू निकलती है गरम मसाले। चलिए जी, अब इसको डाल देते हैं प्लेट में, डिश आउट करके फिर आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। हाँ जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखें फाइनल लुक, देख माशाल्लाह कितने खूबसूरत कलर आए हैं, कितना खूबसूरत है ये चना और दाल की रेसिपी। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा और अपने बच्चों को खिलाइएगा। मेरे बच्चों को तो बड़ा पसंद है। आप भी कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपने बनाया है और आपका कैसे बना है। मैं आपको चेक करके बताती हूँ कैसे बना है। ये देखें
माशाल्लाह। और गोश्त भी बहुत मज़े का अच्छे से गल गया है। देखा, बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह बहुत अच्छा और मज़ेदार बनना पड़ा। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा और अपने बच्चों को खिलाइएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपका कैसे बना है। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।